भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है। हम लोग 1-2 मिनट तक भगवान श्री कृष्ण का नाम लेंगे, उसके बाद फिर 2-4 शब्द अपनी वाणी में हम रखेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बस एक मंत्र है, हम लोग सब साथ गुनगुनाएंगे, सब लोग सुने ही होंगे। ताली बजे तो और सुंदर। भज गोविंदम 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 भज गोविंदम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज हमारे यहाँ पर रीता दी के यहाँ पर संत मत सत्संग का आयोजन किया गया है। आज कृष्णा अष्टमी है, ऐसा माना गया है, पूरा विश्व के लोग जानते हैं कि आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण का द्वापर युग में इस पृथ्वी पर उनका अवतरण हुआ था। भगवान श्री कृष्ण के बारे में चर्चा आई है। अभी आप सुन रहे थे कि भगवान कृष्ण का जन्म इस धरती पर क्यों हुआ। आप सुनते होंगे, देखे होंगे, पढ़े होंगे अपने किताब में कि अंगुली माल नाम का डाकू था और अंगुली माल को भगवान बुद्ध ने उसका उद्धार कर दिया। भगवान बुद्ध एक बहुत बड़े संत थे। भगवान कृष्ण आए, वो कंस को मार दिए। जब जब इस पृथ्वी पर भगवान का अवतरण हुआ है, दुष्टों का संहार हुआ है, और जब जब संत का अवतरण हुआ है तो दुष्टों का उद्धार हुआ है। संत और भगवंत में कुछ अंतर तो है नहीं, लेकिन एक संहार करते हैं, एक उद्धार करते हैं। भगवान राम आए, भगवान के रूप में रावण का संहार कर दिए, लेकिन जब भगवान बुद्ध आए तो अंगुली माल ऐसे डाकू का उद्धार कर दिए। इसलिए एक संत लिखे हैं, क्या लिखे हैं? अभी आप सुन रहे थे कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काको लागू पाए। क्या कारण है? गुरु को ही आप प्रणाम करें। भगवान कृष्ण का अवतरण इसलिए हुआ था, श्रीमद् भागवत गीता में लिखा हुआ है, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभावनी युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का उत्थान होता है, तब तक भगवान आते हैं और पापियों का संहार कर देते हैं। लेकिन जब आप गहराई में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि भगवान कृष्ण ने क्या किए। देखिए, एक छोटा सा प्रसंग है, कुछ देर हम लोग सुने, क्योंकि हम लोग सत्संग करने वाले, कराने वाले और गुणगान करने वाले सभी भाग्यवान होते हैं। क्योंकि रामायण में एक पंक्ति आई है, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। सत्संग और संत का दर्शन बिना पुण्य के प्रभाव से नहीं होता है। आप सोचिए, महाभारत एक बृहत ग्रंथ है। उस ग्रंथ में चर्चा आई है कि दुर्योधन जो थे, ये कौरव जो पुत्र थे,
100 भाई थे और जो पांडव थे वो 5 पुत्र थे, लेकिन दोनों में कभी सही से पटा नहीं, आपस में तालमेल नहीं रहा। तो जो उसमें शकुनी थे किसी कारणवश जुआ में बुलाए और उसको हरा दिए। हराने के बाद में उसको सब कुछ राजपाट सब हर लिया गया, कुछ भी नहीं बचा। तो दंड के स्वरूप 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास पांडव को दिया गया। अब सोचिए कि 12 साल का वनवास और 1 साल अज्ञातवास। अज्ञातवास था कि तुम जहां भी रहो कोई जान नहीं पाए तुम कहां पर हो। जब वो सारा वनवास काट करके जब वापस आए तो 5 पांडव ने कहा कि देखो जी, मैंने वनवास जो तुमने दिया था आ गया, अब मेरा जो है धन वापस कर दो। सबों ने दुर्योधन को बहुत समझाया कि देखो जी, तुम जो कहे थे तो हमको वापस कर दो। लेकिन दुर्योधन ने क्या कहा जानते हैं? दुर्योधन का बचपन का नाम था सुयोधन, लेकिन गलत काम जो किया ना, नाम पड़ गया दुर्योधन। इसलिए गलत काम नहीं करना चाहिए। दुर्योधन से जब कहा गया तो भगवान कृष्ण भी समझाने आए, लेकिन दुर्योधन नहीं माना। लास्ट में कहा, भगवान कृष्ण ने क्या कहा दुर्योधन से, सुनो दुर्योधन, दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। दुर्योधन वह दे न सका, भगवान का आशीष चरण ले न सका। भगवान कृष्ण ने लास्ट में फैसला किया, देखो जी, तुम केवल 5 गांव दे दो, दुर्योधन ये पांडव खुशी से जी लेगा। लेकिन दुर्योधन ठठा के हंस पड़ा, कहा कि कृष्ण तुम क्या सोच रहे हो, हम सुई के नोक बराबर भी इसको जमीन नहीं दे सकते हैं, तुम 5 गांव देने की बात कर रहे हो। भगवान ने भी बहुत समझाया लेकिन नहीं माना। तो क्या हुआ, दोनों तरफ से युद्ध की तैयारी होने लगी। युद्ध की जब तैयारी होने लगी, उसी समय में महर्षि भगवान वेद व्यास पधारे और धृतराष्ट्र से कहे, धृतराष्ट्र अब ये युद्ध टल नहीं सकता है, युद्ध होके रहेगा, युद्ध होके रहेगा। क्योंकि ये होनी एक मेरे पिताजी एक भजन गाते थे, वसुधा केहू के ना भई रे, वसुधा केहू के ना भई, होनी होए के रही रे, वसुधा केहू के ना भई। ये धरती किसी का नहीं हुआ है। जिस जगह पर आज हम लोग रह रहे हैं, ना मालूम कितने पीढ़ी कितने वंशज यहाँ रहे होंगे, और जो जो रहे होंगे सब एक ना एक दिन चले गए। इस धरती से सभी लोग चले गए। हम लोग का भी कभी न कभी टिकट कटेगा, चले जाएंगे। महर्षि वेदव्यास आए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि युद्ध नहीं टल सकता है, उन्होंने कह दिया, देखो जी, युद्ध होके रहेगा। जब युद्ध की रणभेरी बज उठी, दोनों तरफ से पांडव दल से कौरव दल से युद्ध की जब तैयारी होने लगी, उसी बीच में भगवान कृष्ण क्या किए, अपने पीताम्बर को ओढ़कर अपने घर में सो गए। जब सो गए तो दुर्योधन भी इस बात को जानते थे कि भगवान कृष्ण के पास सेना भी है। और इसी बीच में दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान कृष्ण के पास पहुंचे। दुर्योधन पहले पहुंचे, भगवान कृष्ण तो सब कुछ जानते थे। भगवान कृष्ण अपने सिर के तरफ, अपने सिरहाने के तरफ एक सोना का सिंहासन रखा हुआ था, और पैर के तरफ एक खाट पर वो लेटे हुए थे। दुर्योधन पहले आकर के सोना के सिंहासन पर बैठ गया। कुछ देर बाद अर्जुन भी पहुंचा, लेकिन अर्जुन ज्यों ही पहुंचा तो भगवान कृष्ण का चरण सहलाने लगे।
भगवान कृष्ण सोए हुए थे। अर्जुन जब भगवान कृष्ण का चरण जब सहलाने लगे तो भगवान कृष्ण की अचानक नज़र खुली। अब सोचिए, कोई आदमी जब सोया रहेगा, जो पैर के तरफ रहेगा वो पहले दिखेगा कि सिर वाला दिखेगा? पहले पैर के तरफ वाला दिखेगा। तो जैसे ही भगवान कृष्ण जगे तो उन्होंने जैसे उठा, पूछा, अर्जुन कहाँ आए हो? दुर्योधन पीछे से कहता है, माधव हम पहले आए हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देखो हम तो पहले अर्जुन को देखे हैं, इसलिए अर्जुन को पहले जो मांगना है मांगने दो। दुर्योधन ने कहा कि भगवान पहले तो हम आए हैं। बोला नहीं, पहले तो हम अर्जुन को देखे हैं। इसी बीच में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देखो जी, हम दो भाग में रहेंगे। एक तरफ हम अकेला रहेंगे लेकिन शस्त्र नहीं उठाएंगे, और एक तरफ हमारी नारायणी सेना रहेगी। इसमें कई लाख सेनाएं थी। एक तरफ हमारी नारायणी सेना रहेगी, एक तरफ हम अकेले रहेंगे। देखिए, जब कुमति हो जाता है तो दिमाग काम नहीं करता है। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन बोलो, तुमको युद्ध में क्या सहायता चाहिए? तो भगवान कृष्ण ने कहा कि प्रभु हमको कुछ नहीं चाहिए, बस सिर्फ आप चाहिए। दुर्योधन सोचा, भले अच्छा हुआ ये तो अस्त्र नहीं उठाएंगे, भले अच्छा हुआ कि भगवान को अर्जुन ले लिए, अब बच गया क्या? नारायणी सेना। बहुत ताकतवर सेनाएं थी नारायणी सेना भगवान कृष्ण के पास। दुर्योधन बोला, भगवान झट से बोल उठा, भगवान हमको अपना आप सेना दे दीजिए। बोला ठीक है, ले जाओ। अब सोचिए, अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम बड़े महामूर्ख हो। अरे जब हम कह दिए कि हम युद्ध नहीं करेंगे, अस्त्र नहीं उठाएंगे, तुम भी फिर बोल दिए कि हम आपको लेंगे। तब भगवान, जब वो दुर्योधन खुश होकर चला गया तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देखो अर्जुन मैं तो युद्ध करूंगा नहीं। भगवान अर्जुन जो थे बहुत रोने लगे, विलाप करने लगे, प्रभु जब भगवान ही मेरे साथ हैं तो मेरा बाल बांका नहीं हो सकता है। बोला चलो ठीक है। बोला मेरी भी योजना थी कि आप कुछ नहीं कीजिएगा, बस मेरा आप रथ हाँकिएगा। अब सोचिए, जिसका भगवान सारथी हो उसका बाल बांका क्या हो सकता है? इसलिए अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को अपना सारथी बनाया। अब सोचिए, यहाँ पर ये तो एक कहानी है, लेकिन आप सोचिए, थोड़ा दिमाग से सोचिए, हम लोग भी भगवान के भक्त हैं। अगर हम लोग भी भगवान के शरण में चले जाएंगे तो भगवान पहले हमको देखेंगे। जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले देख लिया, उसी प्रकार से जब हम भगवान के शरण में जाएंगे, शरण में जाना होगा सिर के पास में, शरण में जाइएगा, तो भगवान जब उठेंगे ना आपको देखेंगे और पूछेंगे तुम्हें क्या चाहिए, तो गलती नहीं कीजिएगा, सीधा कहिएगा भगवान हम आपके पास हैं, आप ही हमको चाहिए। भगवान से कभी नहीं मांगिएगा कि प्रभु हमको 2-4-10 करोड़ रुपया दे दीजिए। कभी धन दौलत की आकांक्षा नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप ठगा जाइएगा। भगवान से भगवान को ही मांगिएगा। भगवान जब आपको मिल जाएंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएंगे, कुछ भी कमी नहीं होगी। इसलिए भगवान से जब भी प्रार्थना कीजिए, भगवान से भगवान को ही मांगिए कि प्रभु आप ही मेरे पास आ जाइए। वो तो है ही, बस वो जब आपके पास आ जाएंगे आपको कोई चीज़ की कमी नहीं होगी। आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म का महोत्सव है। भगवान श्री कृष्ण के भी 2 गुरु हुए हैं। बहुत लोग कहते हैं मैंने तो गुरु कर लिया, अब गुरु करने का क्या काम है? याद रखिए, भगवान श्री कृष्ण के गुरु हुए थे संदीपन मुनि और गार्गेय मुनि। संदीपन मुनि के यहाँ उन्होंने दीक्षा शिक्षा को ग्रहण किया था। आप सोचिए, जो भगवान जब आए तो उन्होंने भी गुरु धारण किए, भगवान राम जब आए तो वो भी गुरु धारण किए। विश्वामित्र और वशिष्ठ, वशिष्ठ कुलगुरु थे, विश्वामित्र उसके भौतिक गुरु थे, अध्यात्म गुरु थे वशिष्ठ। जानते हैं भगवान श्री राम जब रावण को मारकर अयोध्या लौट गए
तो माँ कौशल्या कहती है कि बेटा तुमने उस बड़े राक्षस को कैसे मार दिया? तुम इतना सुकोमल शरीर, इतना सुंदर चेहरा, तुमने उसने बड़े राक्षस को कैसे मारा? जानते हैं भगवान राम ऐसा नहीं बोलते हैं, माँ हम तो विष्णु के अवतार हैं, मैंने रावण को मार दिया। देखिए भगवान राम कितने सरल हैं। वो क्या कहते हैं? गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, तिनके कृपा से असुर संहारे। हे माँ, जिसकी माँ कौशल्या हो, पिता इंद्रजीत दशरथ हो और जिनके गुरु वशिष्ठ हों, उन्हीं के आशीर्वाद से मैंने रावण को मार दिया। मेरी क्या हस्ती माँ? और माँ के गोद में बैठकर रोने लगे। कहा माँ मेरे पास कोई हस्ती नहीं है, ये तो तुम्हारा ही आशीर्वाद था जो मैंने रावण ऐसे दुष्ट को मार दिया। अब सोचिए, उतने बड़े भगवान जब माता पिता की दुहाई देते हैं, माता पिता गुरु का सम्मान करते हैं, तो क्या हम लोग गुरु का सम्मान नहीं करें? करना चाहिए। इसलिए एक संत लिखे हैं, सबसे बड़े हैं संत, दूजा नाम है, तीजे हैं 10 अवतार, तिन्हें प्रणाम है। ब्रह्मा विष्णु महेश सकल संसार हैं, अरे हारे पलटो सबके ऊपर, संत मुकुट सरदार हैं। सबसे बड़े कौन हैं? संत हैं। बहुत सारी माताएं बहनें ये सोचती हैं। आप सोचिए, क्या हम लोगों का ये जो शरीर है, क्या ये सब दिन रहेगा? नहीं रहेगा। कभी न कभी हमारे जो पूर्वज थे, दादा परदादा अक्षरदादा जो भी थे, सब के सब चले गए। जब सब चले गए तो क्या हम भी यहीं रहेंगे? नहीं रहेंगे। एक ना एक दिन सबको यहाँ दुनिया से जाना होगा। संसार का सबसे बड़ा दुख क्या है? तो वेद शास्त्र में आया है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बहु दुस्तारे, कृपा पाई मोहि मुरारे। कहते हैं, हे भगवान कृष्ण, हे प्रभु मेरे ऊपर कृपा करो। इस दुनिया में आकर, इस दुनिया में जब से हम आए हैं, दुख ही दुख है। जन्म लेना और मर जाना ये संसार का रीति है। हम लोग जो भी हैं जन्म लेते हैं और चले जाते हैं। इसलिए कब कल्याण होगा? देखिए, इस बात से हमेशा डरिए, काल की घंटी कब बज जाएगी। कब आप देखते हैं कोई जन्म लेते बच्चा मर जाता है, कोई बड़ा होके मरता है, कोई एक्सीडेंट में मर जाता है, क्या से क्या होता है कहना मुश्किल है। इसलिए डरना चाहिए, और डर के क्या करनी चाहिए? गुरु भक्ति करनी चाहिए। गुरु भक्ति करने से क्या होगा? गुरु भक्ति करने से क्या होगा? 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बड़ा न कोय, करता करे नो करी सके, गुरु करे सो होए। जो गुरु महाराज कर देंगे वही हो जाएगा। आप कहिए क्या ऐसा हुआ है? तो हाँ हुआ है। एक घटना आपको सुनाते हैं, सुनिएगा ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। एक बहुत बड़े सत्संगी आपके बगल में ही हैं, यहाँ कहलगांव में एक बहुत अच्छे शिक्षक थे। उनका नाम था जगदीश प्रसाद यादव। अभी भी हैं, अभी हैं कि नहीं है कन्फर्म नहीं है, लेकिन वो सुनने में आया कभी हैं। और वो एक शिक्षक थे, अपने विद्यार्थी को पढ़ाते थे। जब पढ़ाते थे, पढ़ाने क्रम में क्या हुआ, जिस तरह अभी बिजली चली गई ना, उसी प्रकार से बिजली चली गई। तो एक विद्यार्थी को बोला कि देखो बेटा जरा सा ऊपर में तार लगता है, कहीं हिल रहा है। तो चले गए तार हिलाने के लिए, लेकिन तार कहीं कटा हुआ था। वो विद्यार्थी का पैर से जो है तार सट गया। तार जब सट गया, वो विद्यार्थी पता है वहीं पर अचेत हो गया। और अचेत मतलब समझिए कि एकदम ऐसा स्थिति लगा कि वो प्राण छूट ही जाएगा उसका। जब कुछ देर वो नहीं आया विद्यार्थी नीचे, तो उस शिक्षक को लगा कि लगता है कि काहे देर लगा रहा है, कहीं कुछ दर्द तो नहीं कर रहा है। गया ऊपर, देखता है अचेत हो गया है। अब सोचिए, जब अचेत हो गया वो विद्यार्थी, उसी समय में महर्षि संतसेवी परमहंस महाराज कहलगांव में आए हुए थे सत्संग करने के लिए। जब देखा कि विद्यार्थी का हालत काफ़ी खराब है,
तो जगदीश बाबू पहुंचे कहां पर? गुरु महाराज के शरण में, और गए तो काफी रोने लगे। बोला कि प्रभु, मैंने गुरु महाराज के रचित पुस्तक में कबीर साहब की वाणी पढ़ी है, 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बड़ा न कोई, करता करे न करी सके, गुरु करे सो होय। और यही वाणी बोल करके खूब रोने लगे। जब खूब बहुत रोने लगे तो पूछते हैं गुरु महाराज, जगदीश बाबू क्या हुआ है, कुछ तो बताइए। बोला कि प्रभु ऐसी ऐसी बात है। वो विद्यार्थी को होश नहीं आ रहा था, अचेत पड़ा हुआ था। गुरु महाराज ने एक अपने गले के माला से एक फूल निकाल के दिया, और वो फूल लेकर के जब वो जाने लगे, जैसे जैसे वो जाने लगे विद्यार्थी के नज़दीक, बोला इसको सिरहाने पे रख दीजिएगा। जैसे ही वो वहाँ पे रखे, वो विद्यार्थी अचेत से सचेत हो गया, उठकर बैठ गए। ये गुरु महाराज की बहुत बड़ी कृपा है। सब कुछ याद रखिए, अगर आप गुरु महाराज पे पूर्ण विश्वास करते हैं। अब जानते हैं आप, बहुत लोग क्या सोचते हैं कि दूत हमको थोड़ा कोई देख रहा है। तो रामकृष्ण परमहंस जी महाराज बोले हैं, जानते हो ईश्वर तुम्हारे अंदर किस तरह रहते हैं। जैसे मान लीजिए एक शीशा होता है काला वाला, काला शीशा क्या होता है, अंदर से बाहर सब दिखेगा लेकिन बाहर से अंदर नहीं दिखेगा। उसी प्रकार से परमात्मा सबके अंदर हैं, वो अंदर से सब कुछ देख लेते हैं लेकिन बाहर से किसी आदमी को दिखाई नहीं पड़ता है। इसलिए चूँकि समय बहुत हो चला है, और आप लोगों से एक ही विनती करेंगे, चूँकि यहाँ पर नारी शक्ति बहुत है, समस्त महिलाएं माँ दुर्गा के समान है, सबके चरणों में नमन है। हमारे बगल में आश्रम है।